रही बात रवि की, जो आरोप लगा रहे भाई, सबसे बड़ा तो गुनाह आप ही ने करा मेरे भाई। रवि राणा जी ने कौन सा गुनाह कर दिया? रवि ने कहा कि मेरे प्रयासों से हुआ। जब वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे तो मुझे आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि राणा जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये कहा, जिसको कांग्रेस में लेकर के आए हैं एससी समाज के जिस व्यक्ति को, उसको चुनाव लड़ा दीजिए। तो क्या रवि भाई ये चाहते हैं कि वो अकेले मतलब ऐसे मैदान में रहे, उनके साथ कोई ऐसा कैंडिडेट ही ना है जो उनका मुकाबला कर सके? कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। लेकिन अब क्या करें, दुर्भाग्य है हमारा। ढंढेरा से कांग्रेस का टिकट किसे दिया गया? उदय सिंह पुंडीर जी को। और इन्होंने एक बात कही थी, पहले तो टिकट आपको मिला ढंढेरा नगर पंचायत से, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं अपने प्रदेश का जो नेतृत्व है उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ पे जो है यहाँ उम्मीद जताई अपनी, और यहाँ की जो जनता है उनसे भी आशा करूंगा कि इस उम्मीद को वो जो है खरा उतारेंगे। सर एक बात है, कुछ समय पहले ही अभी हमने जब आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, और उसका जो सच सो समझ में आ रहा है वो, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, रुड़की की नगर निगम की बात करें तो पूजा गुप्ता जी को टिकट हुआ तो यशपाल राणा जी, बेबी खन्ना जी, दोनों लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये सभी कांग्रेस के लोग हैं जो मिलकर के सच में कांग्रेस को हरा रहे हैं। नहीं, बात तो ठीक है जो कही थी, और वो अब सत्य होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या करें, दुर्भाग्य है हमारा। हमने तो चाहिए ये था, जो मेरी समझ है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक को मेयर लड़ना चाहिए था और एक को विधायक लड़ना चाहिए था। दोनों के आपस में सहमति होती तो शायद दोनों पद ही हमारे पास होते। फिलहाल वहाँ की बात हम करते रहेंगे, वहाँ के लोगों से हम करते रहेंगे। ढंढेरा नगर पंचायत में जो टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद आपको लगता है, क्या लगता है कि आपका जो टकराव है, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है, रवि राणा जी फाइट में हैं, हमने उस दिन भी रवि राणा जी का जिक्र किया था, फाइट में हैं, तो फाइट में आपके फाइट में कौन रहेगा? आपसे फाइट होगी किसकी? बसपा से होगी आपकी फाइट, कांग्रेस की, या बीजेपी से होगी? देखिए, अभी तक जो समीकरण लग रहा है, अभी तो कोई फाइट में मुझे लग नहीं रहा। कारण क्या है कि अगर देखा जाए जो खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से, उसमें बीजेपी का बहुत बुरी तरह विरोध है। अगर पर्वतीय मूल में देखें तो वहाँ विरोध है, और अगर इधर हमारे हरिजन भाई का देखें उधर भी विरोध है। इधर इसलिए विरोध है कि इनका विचारों का जो है एससी को जनरल में लाया गया। उन लोगों का इसलिए विरोध है कि उन लोगों के बायोडाटा वहाँ तक नहीं पहुँचे, और उनमें से कोई भी किसी भी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझा कि इस नगर पंचायत में उन्हें टिकट दिया जाए। रवि राणा जी ने एक बात कही कि आप कह रहे हैं कि अनारक्षित कर दिया गया है ना, जो आरक्षित सीट थी उसको हटा दिया, एससी से हटा दिया गया। तो रवि राणा जी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपको, कि उदय सिंह पुंडीर जी, जिसको कांग्रेस में लेकर के आए हैं एससी समाज के जिस व्यक्ति को, उसको चुनाव लड़ा दीजिए। आप न लड़ते, आप अपना आवेदन न करते। मैंने इस बात का जवाब उसी दिन दे दिया था, बल्कि आपको शायद ध्यान ना हो, तो आज भी मैं वही आज उनका आरोप है ना। आज मैं बता रहा हूँ, देखो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, लेकिन आप किसी का हक छीनो वो खराब है। आपने हक छोड़ा भी तो नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, किसी का हक छीनना खराब है, अपना हक पाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम दूसरों का हक छीन रहे हैं ना, तब हम गुनाहगार हैं। और रही बात उसकी, मैं आपको बताऊं, उस दिन भी बताया था, आज अभी भी मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं कि मैंने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, उसका जिस दिन मैंने पार्टी में ज्वाइनिंग कराई, उस दिन ये सीट जनरल हो गई थी। लेकिन अब देखो, पैरवी की बात होती है, पैरवी हमने उसकी की। कल परसों तक ये हो रहा था कि जो है उसको लड़ाया जाए, लेकिन इस बीच में मतलब और भी कैंडिडेट थे जिन्होंने विरोध किया होगा, क्या किया होगा, क्या स्थिति बताई होगी, वो नहीं पता। लेकिन अब मैं ये कहने लगूँ कि भाई नहीं, मैंने ये सब कुछ किया, मैं वो एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे जो करना था मैंने किया, वो मेरी आत्मा जानती है, वो मेरा दिल जानता है। और रही बात रवि की, जो आरोप लगा रहे भाई, सबसे बड़ा तो गुनाह आप ही ने करा मेरे भाई। रवि राणा जी ने कौन सा गुनाह कर दिया? आप ही ने बताया था, आपने मेरे से सवाल पूछा था कि मतलब जो है रवि राणा ने इसको कराया है, तो हमें तो ये भी नहीं पता रवि ने कराया, तो आप ही ने बताया था मुझे, तो हमने तो। आपको ये नहीं पता कि किसने जो है कराया, ये बताइए। बिल्कुल, मैं तो बल्कि दो नाम और जोड़े थे एडिशनल। आपने दो। मैंने तो बताया था भाई, शेखर भी बीजेपी में है, बबलू भी बीजेपी में है, और मुझे तो ऐसा लगता था कि सामूहिक होके करा होगा। लेकिन आपने मुझे बताया कि भाई रवि ने कहा कि मेरे प्रयासों से हुआ, तो अब मेरी जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल, जब वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे तो मुझे आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहा, उन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा किए गए काम का फायदा तो आप भी उठा रहे हैं ना। देखिए, काम तो हमने भी किए होंगे। तो काम का फायदा अगर आप कह रहे हैं भाई उन्होंने किया, सुनिए, उन्होंने किया, आप मान भी रहे, चलो ठीक है, हमने कह दिया और आपने मान भी लिया। हम कह रहे हैं मानने के बाद भी
उसका फायदा तो आप भी उठा रहे हैं ना, टिकट के भाई, टिकट के दावेदार भी बने, आपको टिकट भी मिला। तो क्या रवि भाई ये चाहते हैं कि वो अकेले मतलब ऐसे मैदान में रहे, उनके साथ कोई ऐसा कैंडिडेट ही ना है जो उनका मुकाबला कर सके? वो तो मानकर चल रहे हैं कि वो अकेले ही हैं, और आपने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कोई और टिकट मांगने वाला था ही नहीं, अकेले थे आप, तो इसलिए आपको टिकट मिल गया। चलो ये भी अच्छी बात है, अगर वो ये बात कह रहा, ये तो अच्छी बात है भाई। हम तो कांग्रेस की शक्ति कम नजर आ रही है ना फिर इस कंडीशन में। मतलब ये है कि हमारे जो हाजी मुन्ना भाई हैं उन्हें वो कैंडिडेट ही नहीं समझ रहे, हमारे जो उप प्रधान जो अनिल है उन्हें कैंडिडेट ही नहीं समझ रहे। मतलब ऐसा कौन सा आंखों पर्दा आ गया कि मतलब जो है 3 आवेदन गए और उसके बाद भी कह रहे कि अकेले थे? उनके में 15 से ऊपर आवेदन थे, आप में 3 आवेदन आपके अंदर कम है, मतलब लोगों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या ढंढेरा नगर पंचायत में कम है। मैं कोई बात नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूँ ना, हम लेकिन लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा थोड़े है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे ढीलेपन में। बीएसपी की पोजीशन क्या लग रही है आपको? देखिए बीएसपी का कोई अभी जनाधार यहाँ है नहीं। उसका कारण ये है कि अब से पहले आप देख रहे होंगे कोई यहाँ मतलब इस तरह का सिस्टम नहीं था। ये तो नई नई जो है अब हमारे भाई फुरकान आए हैं और उन्हें टिकट लेकर आए हैं, तो अब देखेंगे क्या है। अब बीएसपी का फ़ायदा मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, वो तब होता अगर हमारे हरिजन भाई इसमें चुनाव में नहीं लड़ रहे होते, तो बशर्त है कि उन्हें फ़ायदा होता, लेकिन अब मुझे वो फ़ायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। एक और यहाँ पर बड़ा फैक्टर है, वो है पर्वतीय समाज का वोट। वो वोट माना जाता है अधिकतर कि भाई बीजेपी की तरफ ही शिफ्ट होता है। कांग्रेस पार्टी कितने वोट को साध पाएगी अपनी तरफ? देखिए अखिलेश भाई, मैं आपको बता दूं कि इन 10 सालों में ही आप मान के चलो कि जब प्रणव गया है तो बीजेपी का वोट डाइवर्ट होता आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले कांग्रेस जो है, प्रणव जो है कांग्रेस से विधायक थे और पर्वतीय मूल के लोग जो है सब साथ थे। कुछ समय होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था, शायद यहाँ तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं तो जाना ही था, और अब लग रहा है लोगों को तो समर्थन बढ़ रहा है हमारा। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस का समर्थन बढ़कर के कितना आगे बढ़ता है, और कांग्रेस की परिस्थिति ढंढेरा नगर पंचायत में क्या होती है, खुलकर के आपको बताएंगे। सारी रिपोर्ट आपको यहीं दिखाएंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।